नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। उसके कुछ पॉइंट्स बच गए थे, तो आज भी हमारा टॉपिक है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रकृति एवं विशेषताएं। नेक्स्ट पॉइंट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हैव इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन लर्निंग। सीखने में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। वंशानुक्रम, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? जो हमें हमारे पेरेंट्स से जीन्स के रूप में मिलती है। मान करके चला जाए, अगर किसी के पिता या किसी की माता किसी लॉ फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि उनके बच्चे भी लॉ फील्ड में या लॉ की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। या और भी किसी फील्ड से अगर किसी के माता पिता बिलोंग करते हैं तो उनके बच्चे, इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं कि उस फील्ड में उनके इंटरेस्ट होंगे। एनवायरनमेंट का क्या रोल है लर्निंग में? हम लोगों ने अभी कोविड-19 के दौरान देखा कि जब ऑनलाइन क्लासेस होने लगे बच्चों के, तो बच्चों के जो लर्निंग थे वह इम्पैक्टफुल नहीं हो रहे थे। बच्चे जो सीख रहे थे वह अच्छी तरीके से नहीं सीख पा रहे थे, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग हो गए या और भी बहुत सारी बातें हो गई जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में लैक कर रही थी, उनकी कमी थी। तो वापस से जब स्कूल शुरू हुए तो बच्चों की जो लर्निंग होने लगी वह पहले के कंपैरिजन में अच्छी होने लगी, बेहतर होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली एक्सपीरियंसेस आर द बेसिस ऑफ लर्निंग। पूर्व अनुभव, अर्ली एक्सपीरियंसेस, जैसे मान करके चला जाए किसी बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना है, तो अगर बच्चे को काउंटिंग ऑफ नंबर्स आते होंगे तो बच्चे के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके विपरीत अगर बच्चे को काउंटिंग ऑफ नंबर्स नहीं आते होंगे, बच्चे काउंटिंग करना नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सीखने में पूर्व अनुभव आधार होते हैं। जो पूर्व अनुभव होते हैं उनको ही आधार बना करके हम लोग आगे की चीज़ों को या आगे की बातों को सीखते हैं, ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ लर्निंग। अभिप्रेरणा से सीखने की गति बढ़ जाती है। सीखने की गति, स्पीड ऑफ लर्निंग, यह बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। उनमें से एक मेजर फैक्टर है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अगर बच्चा अभिप्रेरित रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा, तो वह ज़्यादा जल्दी सीखेगा, उसे सीखने में मन लगेगा। अगर उसके काम को या उसने कुछ भी सीखा, उसको अगर कोई भी एल्डर हो या कोई भी उसके भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, उसे अगर अप्रिशिएट कर देंगे तो उसे सीखने में और मज़ा आएगा, वह अच्छे से सीखना और चाहेगा, दिलचस्पी लेगा सीखने में। तो अभिप्रेरणा से सीखने की गति बढ़ जाती है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिनकी बातें हम लोग फर्दर क्लासेस में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अक्वायर्ड टास्क्स आर इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग। सीखने में अर्जित कार्य प्रमुख होते हैं। अक्वायर्ड टास्क, जैसे अगर हम लोग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल लें तो लैंग्वेज, जो मदर टंग होता है, वह हमारा अक्वायर्ड लैंग्वेज होता है। मदर टंग को हम लोग अर्जित करते हैं, और जो हम लोग फिर स्कूल में ऑफिशियल तरीके से या फॉर्मल तरीके से भाषा सीखते हैं उसे हम लोग लर्न करते हैं। तो अगर हम लोग भाषा एक्वायर ही नहीं करेंगे, अगर हम लोग मदर टंग अर्जित ही नहीं करेंगे, तो हम लोग आगे फॉर्मल रूप में, फॉर्मल टाइप में लैंग्वेज को कैसे सीख पाएंगे? इसलिए अक्वायर्ड टास्क्स आर इम्पॉर्टेंट इन लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू लर्निंग आर रिलेटिवली परमानेंट। सीखने में व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होता है। जो चेंजेस आते हैं किसी इंसान में वह परमानेंट होते हैं। मान लिया जाए कि आज अगर मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया है तो वह एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेरे लिए परमानेंट हो गया। या अगर कोई भी मेरे स्वभाव में परिवर्तन आ गया, मैंने कुछ किया, उससे मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिला और वह मैंने सीख लिया कि हाँ, इसे ऐसे ही करना चाहिए या किसी काम को अच्छे ढंग से करना चाहिए, तो वह मेरे लिए फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो गई। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, वह मेरे लिए रिलेटिवली परमानेंट हो गया। इसलिए कहा जाता है चेंजेस इन बिहेवियर ड्यू टू लर्निंग आर रिलेटिवली
परमानेंट, सीखने में, व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। थैंक यू।